ताइवान में अमेरिका और चीन हैं आमने सामने। आइए जानते हैं क्या है चीन और ताइवान विवाद और समझते हैं चीन और ताइवान का इतिहास। बात है सन 1895 में। चीन के पास एक देश है जापान। 1895 में जापान सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था, जिसने चीन के आसपास के बहुत से क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। उसी के पास एक कोरियन पेनिनसुला था। उस समय उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों को संयुक्त रूप से कोरियन पेनिनसुला कहा जाता था, और एक ताइवान था जिस पर जापान ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था जापान चीन के 1895 युद्ध में। जापान ने ताइवान पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर बम गिरने से जापान पीछे हट गया और फिर उसके बाद ताइवान एक स्वतंत्र देश बन गया। चीन, जो जापान के विरुद्ध था, उसने ताइवान पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ दिन बाद चीन में गृह युद्ध शुरू हो गया। उस वक्त चीन में चियांग काई शेक का शासन था, जो 1980 में ताइवान भाग गए और वहां पर वे अपने आप को मूल चीनी मानने लगे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हो गया। उसी समय से चीन और ताइवान में तनातनी होने लगी। साउथ चाइना सी को लेकर क्या है विवाद, आइए समझते हैं। 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर का भाग विवादित है साउथ चाइना सी का। 6 देश चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अलग अलग हिस्सों पर दावा करते हैं। 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है साउथ चाइना सी में। हर साल 60 ट्रिलियन का व्यापार होता है इसी समुद्री मार्ग से। अमेरिका और चीन एक दूसरे पर इस क्षेत्र का सैन्यीकरण करने का आरोप लगता है। ताइवान के पास अमेरिकी वॉरशिप और चीन का मिलिट्री शिप आमने सामने आ गए। दोनों जहाज महज 150 मीटर की दूरी पर थे। ताइवान और भारत का आपस में कैसा संबंध है? दोनों देशों के बीच बीते कुछ वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में भागीदारी 2007 में $5.34 बिलियन थी, जो 2019 में $7 बिलियन हो गई तथा 2023 में लगभग $8.23 बिलियन है। ताइवान की 80 से अधिक कंपनियां और संस्थाएं वर्तमान में भारत में उपस्थित हैं। ऐसे में भारत क्या रुख अपनाएगा? वो ताइवान की साइड जाएगा या अमेरिका का साथ देगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।